तो आज की क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे आज। पहला टॉपिक रहेगा डाटा टाइप और इसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा ऑपरेटर। तो डाटा टाइप बेसिकली क्या होते हैं? इट इज़ यूज टू हैंडल द डाटा दैट रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ डाटा यू वांट टू हैंडल एंड हाउ मच स्पेस इट विल टेक इनसाइड मेमोरी। तो डाटा टाइप बेसिकली यूज़ किए जाते हैं जब भी आप कोई डाटा हैंडल करते हो अपने प्रोग्राम में। डाटा अलग अलग तरह का होता है, तो उसका जो कैटेगराइजेशन होता है, डाटा की जो पहचान होती है वो उसके टाइप से पता चलती है। जो डाटा आप एक्सेल में यूज़ करते हो उसको कोई और नाम से जाना जाता है, लेकिन वही डाटा वीबीए में किसी और नाम से जाना जाता है। गॉट इट? यही चीज़ हमें पढ़नी है। तो यहाँ पर मैं एक वर्चुअल चार्ट बनाकर आपको समझाऊंगा डेटा टाइप्स के बारे में, ठीक है? तो मैं अपने तरीके से आपको बता रहा हूँ। हमारे पास दो सिस्टम है, एक है एक्सेल और यही चीज़ हम यूज़ करते हैं वीबीए में। एक्सेल में एक डाटा आता है जिसको हम लोग टेक्स्ट के नाम से जानते हैं। तो एक्सेल में इसको टेक्स्ट कहा जाता है, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, एड्रेस हो गया, कॉन्टैक्ट जो भी हो गया। लेकिन वीबीए में इसको टेक्स्ट नहीं बोलते, इसको स्ट्रिंग कहते हैं, नाम बदला है बस। सेम इसी तरीके से एक्सेल में नंबर यूज़ करते हैं हम। एक्सेल में दो तरह के नंबर होते हैं, वीबीए में नंबर यूज़ करते हैं, ठीक है? एक्सेल में एक नंबर होता है जिसको हम लोग कहते हैं होल नंबर। देखा हो, होल नंबर जो होता है उसमें पॉइंट नहीं होता, इस तरह के नंबर होते हैं, पॉइंट नहीं होता उसमें। लेकिन वीबीए में इसको होल नंबर नहीं कहते। वीबीए में इस तरह के नंबर को इंटीजर कहा जाता है, ठीक है? या फिर लॉन्ग कहा जाता है, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं, इंटीजर कह लीजिए या लॉन्ग कह लीजिए। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा नंबर होता है एक्सेल में जिसको हम लोग डेसिमल कहते हैं। इसमें पॉइंट के नंबर आपने लिखे होंगे, लेकिन वीबीए में सेम यही नंबर अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल या फिर डबल, इस नाम से जाना जाता है। एक और डाटा आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा जिसको हम बोलते हैं डेट, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह लिखी होती है। वीबीए में भी इसको डेट ही कहा जाता है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मेशन है जिसको अगर आप ऐसे थोड़ा सा देख लेंगे तो मिनटों में आपको ध्यान हो जाएगा। जो चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ ली है उसके ऊपर दोबारा दिमाग लगाना क्यों है? नाम ही तो बदले हैं, नाम ध्यान रखो। तो नंबर जो होते हैं, होल नंबर इंटीजर होता है, डेसिमल आपका सिंगल होता है, करेक्ट? ये चीज़ रहेगी। अब इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे कैसे कैसे बनता है। तो नॉर्मली एक्सेल ओपन करते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर कोई नाम लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे नाम लिखा है राजेश। और ये हमने वीबीए साइड में ओपन कर लिया। एक मैक्रो हम तैयार करते हैं यहाँ पे, सब मैक्रो 1। काम ये करना है कि जो नाम यहाँ पे लिखा हुआ है हमें इस नाम के आगे मिस्टर लगाना है। कोडिंग का इस्तेमाल करके इसके आगे क्या लगाना है? मिस्टर लगाना है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी कि इस नाम को वीबीए में लेकर आओ। ये किस तरह का डाटा है? टेक्स्ट। और उसको वीबीए में लाने के लिए यहाँ क्या बनेगा? स्ट्रिंग। तो इस डाटा को सबसे पहले यहाँ पर लेकर आओ। देखो, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर एक मेमोरी क्रिएट करना होगा जिसके अंदर ये डाटा स्टोर किया जा सके। तो जब भी कोई डाटा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लाया जाता है तो हम वहाँ पर एक मेमोरी बनाते हैं। मेमोरी में डाटा को स्टोर किया जाता है। जब उस मेमोरी को बना दिया जाता है तो हम उस मेमोरी को एक नाम देते हैं। जब हम उस मेमोरी को नाम देते हैं, इसी को मेमोरी को जब नाम दिया जाता है उसी को वेरिएबल कहते हैं। समझ में आ गया? वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी को जो नाम हम देते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। अब हम एक वेरिएबल यहाँ पर बनाएंगे। वेरिएबल बनाने का यहाँ पर तरीका होता है, आप लिखेंगे टीम, फिर एक नाम देंगे जो भी आपको देना है वेरिएबल का। मैंने नाम दिया x, और उसके बाद आप इसका टाइप बताएंगे कि किस टाइप की मेमोरी आप बना रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप। अब जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, कई लोग कंफ्यूज होंगे ये क्या लिख दिया सर आपने, तो बताते हैं। डिम का मतलब होता है डिक्लेयर इनसाइड मेमोरी। हमने कंप्यूटर को बोला कि हम मेमोरी में कुछ डिक्लेयर करने जा रहे हैं। उसने बोला क्या? हमने बोला इसका नाम x है और इसके अंदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू आने वाली है, तो होल्ड करके रखनी है आपको। तो हमने एक मेमोरी रिजर्व कर दी सिस्टम में, नाम बाम भी दे दिया। समझ आ गई लाइन? अब हम इसके अंदर वैल्यू को स्टोर कर लेंगे। यहाँ से देखिए, एक्सेल की वैल्यू उठाएंगे वहाँ से। आप समझिए बात? वो वैल्यू जाके एक्स में स्टोर हो गई। अब हम क्या करेंगे? इसके आगे मिस्टर लगाकर उसको उसी जगह पर चिपका देंगे। तो उस लोकेशन को ही पकड़ा जहाँ पर हमें डालनी है वैल्यू। अब वैल्यू क्या डालनी है यहाँ पर? एक तो मिस्टर लिखना है अपनी तरफ से, है ना?
और साथ में वो नाम भी चिपकाना है, तो उसको हम ऐड कर देंगे कुछ इस तरीके से। एक्स के अंदर तो राजेश है, ऑलरेडी हमने सेव कर रखा है, तो वो वैल्यू मिस्टर के साथ ऐड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा मिस्टर राजेश, और उसी वैल्यू को वो कहाँ लिख देगा, सेल 1 रो 1 कॉलम में। एक क्लिक और आपको आपका डाटा मिलेगा। हो गया? कोई सवाल? आगे बढ़े, आगे बढ़े। अच्छा, मैंने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया ना, पाइथन में भी तो करते हैं। कैसे करते हैं? अगर ये राजेश है, अब मैं रन करूँगा तो क्या बनेगा, मिस्टर राजेश कुमार बन गया ना। ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक। ऐसे हमने नंबर दिया। अगला टॉपिक आता है हमारे पास, नंबर पे कैसे काम करना है, न्यूमेरिक वैल्यू पे कैसे काम करते हैं। चलिए एक और मैक्रो बनाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर नंबर दिया 4, इस जगह पे, यहाँ से देखना गया मैंने नंबर क्या दिया 4, कि इस नंबर का डबल प्रिंट करना है यहाँ पे, डबल। ओके, कैसे करेंगे कोड? सबसे पहले बनाएंगे एक मैक्रो नंबर 2। एक वेरिएबल ले लो आप। अब ये नंबर कैसा दिख रहा है आपको, होल नंबर है। होल नंबर के लिए क्या लिखते हैं, इंटीजर, और ये वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो। अच्छा, मैं आपको वैल्यू उठाने का एक और तरीका बताता हूँ। एक तो आप लिखते हो सेल 1,1 आ जाएगी वैल्यू, एक ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी उठ जाती है। डायरेक्ट लिखो, आसान है, सेल का नाम ही लिख दो पूरा A1 और वैल्यू डालो, तो A1 की वैल्यू उठ के किस में आ जाएगी, X में आ जाएगी। अब मुझे इसका डबल करके प्रिंट करना है कहाँ पे, इसकी बगल में, तो बगल वाले सेल का नाम क्या है, B1। यहाँ पर डालनी है वैल्यू क्या डालनी है, X का 2 गुना, समझ गए ना, 2x कर दिया। अभी जैसे ही रन करेंगे तो 2 गुना आपको सामने दिखेगा, दिख गया। तो नंबर हैंडल करने के लिए क्या यूज करते हैं यहाँ पर, इंट, अगर वो नंबर डेसिमल में नहीं है तो। समझ में आ गई बात? अच्छा, अगर मैं ये नंबर 567 डालता हूँ तो भी इसको डबल करके प्रिंट करेगा, ठीक है। अच्छा, मैं अब यहाँ पे नंबर डालता हूँ 43,567, तो अब क्या प्रिंट करेगा, इसका डबल, कितना हो जाएगा, 86,000। लेकिन ये अब नहीं करेगा, अब ये फेल हो जाएगा, नहीं कर पाया ना। क्यों नहीं कर पाया, इसका कारण और इसकी वजह मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो आप लोग डेटा टाइप यूज करते हो इंटीजर, इसकी एक रेंज होती है, इसकी रेंज होती है 32,767। इससे बड़ा नंबर ये स्टोर नहीं कर सकता, समझ गए, इससे बड़ा नंबर ये हैंडल नहीं कर पाता। इसको इतना लॉजिक नहीं पता कि कैसे करना है हैंडल। अब यहाँ पर मान लो मैं बड़ा नंबर हैंडल करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना होगा, बताऊंगा, रुको एक मिनट। देखो, अगर मुझे बड़ा नंबर हैंडल ही करना है ना, तो हम इसके बड़े भाई को बुलाएंगे। इंटीजर के दो मैंने लिखवाए थे, 2 चीज़ें लिखवाई थी, एक इंटीजर लिखा था, एक लॉन्ग लिखा था बगल में। होल नंबर के 2 नाम होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक लॉन्ग होता है। इंटीजर करता है छोटे लोगों से पंगा, वो बड़ों से करता है, बड़े बड़े नंबरों से, ठीक है। इंटीजर की जो रेंज है मैक्सिमम कितनी है, 32,767। इससे बड़े नंबर को ही पढ़ नहीं पाता। लेकिन अगर इससे बड़ा नंबर आपको पढ़ना है तो आप डाटा टाइप लॉन्ग यूज करो, ठीक है। इसकी रेंज काफ़ी अच्छी खासी है, इसकी रेंज 214 करोड़ 74 लाख समथिंग है, तो बड़े आराम से ये डाटा रीड कर लेगा, आपको दिखा देगा। ये लो, समझ में आ गया? अभी समझ में आ गया पंक्ता? अच्छा, यहाँ पर भी एक चीज़ ध्यान से सुन लो सभी, कोई भी डाटा टाइप कभी भी यूज करते हैं तो हर डाटा टाइप की एक लिमिट होती है, ठीक है। अगर जिस डाटा टाइप की लिमिट नहीं होती उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। तो हर डाटा टाइप की वीबी में क्या है, एक लिमिट होती है। अब इंटीजर देख लिया, लॉन्ग देख लिया, कल को अगर बहुत बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे, क्योंकि ये भी तो लिमिटेड ही है, लिमिटेड है कि नहीं है, इससे बड़ा नंबर ये पढ़ ही नहीं पाता है। देखो अब ये भी हाथ खड़े कर देगा, कहेगा ये क्या आ गया, है ना। अब देखो इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर बड़ा नंबर आ जाए जो कि लॉन्ग भी हैंडल नहीं कर पा रहा है, लॉन्ग से भी हैंडल नहीं हुआ है नंबर, रन करने पर एरर आ गया, क्योंकि लॉन्ग की भी एक लिमिट होती है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इससे बड़ा नंबर जाते ही ये भी गड़बड़ा जाता है। तो ऐसे केस में अब इसके भी बड़े भाई को बुलाते हैं, उसका नाम होता है सिंगल, ठीक है। क्या नाम होता है? ये पकड़ लेगा इसको, देखो पूरा नंबर आपके सामने ये आ गया, है ना। और कोई डाउट इसमें? पूछ लो।
जब मैंने तुमको बोला कि हर डेटा टाइप की लिमिट होती है, तो तुम्हारा सवाल बनना चाहिए था कि इसकी भी तो लिमिट है, पूछना चाहिए था कि नहीं पूछना दिया था? तो मेरे कुछ पॉलिश करने से कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। तुम्हें कैसे ही पढ़ाना है, सब बराबर ही होना है ना? तो क्यों मैं इतनी मेहनत करूँ भाई? चलो देखो, अच्छा एक और डेटा टाइप होता है, जैसे सिंगल है ना, इसकी एक लिमिट है। सिंगल की जो लिमिट होती है वो होती है 38 डिजिट की संख्या होती है। अब 38 डिजिट है तो 13 ही डिजिट की संख्या है। e प्लस 13 का मतलब क्या है? 13 डिजिट की संख्या, प्लस 13 मतलब 13 डिजिट की संख्या। और कितनी लिमिट है इसकी? 38। अब देखो ये इतना बड़ा नंबर भी लिख दूंगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। 26 इतना है, कर लेगा। आ गई ना वैल्यू? आ गई कि नहीं आ गई? अभी देखो ये अब तो ज़्यादा हो गई होंगी, अब नहीं आएंगी। अभी बोलेगा मेरे को भी नहीं आती गिनती, इससे आ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर भी एक और है। जरूर बताएंगे, अब तुम पूछने लग गए तो जरूर बताएंगे। तो एक और डाटा टाइप होता है, उसको डबल बोलते हैं। ठीक है, ये कर लेगा इसको हैंडल, अभी करके दिखाते हैं आपको। ये कर गया हैंडल। इसकी भी एक लिमिट है, इसकी लिमिट है, ये पढ़ो, तो इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा यूज ही नहीं करते, इसके ऊपर बनाया ही नहीं कभी, इसके ऊपर कभी बनाया ही नहीं, इससे ऊपर कभी जाते भी नहीं ना, इसके ऊपर कभी नंबर। 308 डिजिट की संख्या को कौन यूज करता है यार? करता है कोई यूज है? तो इससे ऊपर वैसे भी नहीं जाते। तो ये इस तरह का होता है, मतलब हर डाटा की एक लिमिट होती है, होती कि नहीं होती है? आप लोग बताओ फ्लोट की क्या लिमिट होती है? आगे देखो नेक्स्ट है यहाँ पर। अच्छा ये डन हो गया यहाँ तक। अभी हमने सारे डाटा टाइप करके देख लिए। अच्छा एक चीज़ और देखो यहाँ पर, अगर कल को ये नंबर पॉइंट में आ जाए, जैसे 4.3 या 2 जो भी है। अच्छा इस चीज़ को समझने के लिए हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि भाई ये नंबर तो छोटा है, इसको तो इंटीजर में आराम से हैंडल कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ना। तो मैंने क्या करा, एक डाटा टाइप यहाँ पे इंटीजर ले लिया। अब इंटीजर में तो आराम से हैंडल हो जाता है, हो जाता है ना? करके तो देखें, तो इंटीजर में हैंडल हो जाता है ना, तो इसका उत्तर 8 आ जाएगा। पॉइंट की वैल्यू तो नहीं करता, उत्तर तो देगा, लेकिन हमें पॉइंट का नंबर भी हैंडल करना है, तब वहाँ काम आता है सिंगल। ठीक है, कल को ये नोट्स आपके पास जाएंगे ना, तो एक गलती इसमें हो गई है जो कि आप फिर हंसोगे। मैं हंसना नहीं चाहता तुम्हें। ये डबल में या सिंगल लिखा हुआ, तो कल को कहोगे सिंगल में सर ने 308 बताया था। ओके डन हो गया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हो सकता है क्योंकि मैं आप लोगों के मजे लेता हूँ, कई बार तुम भी ले सकते हो। दैट्स व्हाई। अच्छा देखो, अब हम एक यहाँ पर सवाल करते हैं। मान लीजिए मेरे पास रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए सवाल आता है, पेरीमीटर निकालने के लिए सवाल आता है। तो यहाँ पर रेक्टेंगल के 2 साइड हमको दे रखी है, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो लेंथ इसका हमें दे रखा है 5 मीटर और ब्रेड 6 मीटर। अब हमें इसका निकालना है, एक मैं निकालूंगा, बाकी का आप निकालेंगे। बताओ क्या निकालूँ, एरिया निकाल के दिखाऊँ या पेरीमीटर? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर निकालने के लिए कोड क्या बनेगा, मैं बनाऊंगा यहाँ पे एक बटन। तो डेवलपर टैब पे गए, यहाँ से हमने ले लिया एक बटन, ये बटन क्रिएट हो गया। इस बटन का नाम बदल दिया प्रॉपर्टी पे जाके, यहाँ पे हमने लिखा कैप्शन में पेरीमीटर। अब पेरीमीटर लिखने के बाद इस पे कोड करना है, राइट क्लिक करा, कोड पे चली गई, ये कोड आ गया। इसका डिज़ाइन मोड बंद कर दिया। अब कोडिंग जो करूँगा बटन फायर करेगा। अब कोडिंग कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले तो देखो वो दोनों वैल्यू उठा के यहाँ पे लाओ। तो मैंने कुछ वेरिएबल बनाए, लेंथ, ब्रेड्थ और पेरीमीटर के लिए p, सभी का टाइप इंटीजर ले लिया। लेंथ में वैल्यू उठा ली हमने कहाँ से, b1 से, समझ रहे हो। और ब्रेड्थ में वैल्यू उठा ली b2 से। और पेरीमीटर कैलकुलेट कर दिया, 2 × l + b, हो गया कि नहीं हो गया। अब आंसर को मैसेज बॉक्स में छाप दिया, सिंपल, वही वैल्यू उठा के राम शाम है। अब बटन दबाया, उत्तर सामने। ठीक है, अभी कोई दिक्कत किसी को? अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल हैं यहाँ पे, ये पढ़ा चुका हूँ, सारी स्लाइड भेज दूंगा, देख लेना। पेरीमीटर हो गया। अब ये सवाल आप लोगों के लिए, टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ऐसे ही बनाना है, बटन दबा के एक साइड आपने डालो। टू फाइंड सिंपल इंटरेस्ट, टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका फॉर्मूला नेट से सर्च कर लेना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे देखते हैं नेक्स्ट, डेसिमल बता ही दिया। अब डेट नाम का एक डाटा टाइप होता है, इसको कैसे यूज करते हैं देखो।
फिर पूछूंगा पाइथन में, फिर कहोगे पूछ लिया तुमने। देखो ज़रूरी है वो, इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप लोग अलर्ट रहेंगे तो आप पढ़ लेंगे घर पे जाके, समझ रहे हो बात? आप घर पे जाके पढ़ लेंगे तो आप तैयार रहेंगे, आगे तो नहीं फंसोगे। आप लोग की तरक्की में रोड़ा होता है, आपको क्वेश्चन नहीं पता है। आपको जिस दिन क्वेश्चन सारे पता चलेंगे फेल होंगे। पेपर में फेल क्यों होते हैं? क्वेश्चन नहीं पता होते, होता है कि नहीं? एग्जाम हो रहा है, आपको क्वेश्चन पहले ही पता हो तो फेल हो जाओगे, आपको पास हो जाओगे। अब हमें पता है, सर से पूछ लेंगे, हम पढ़ेंगे जब एक क्वेश्चन दो होते। आप खुद भी ढूंढ सकते हो, सर से मत पूछ, अगर नहीं बताते हैं कोई बात है, लेकिन फोर्स मत करना, अगर पुश करूँ नहीं, थ्रेशोल्ड करना अच्छा नहीं होता किसी को, ठीक है? जो वो बता रहे हैं अपनी लिमिट से सही बता रहे हैं, सभी कोई पढ़ाने वाले सही होते हैं। मैं आप लोगों को करेक्ट इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि उनसे जाके पूछो, मैं आप लोगों को करेक्ट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हो। फेल कैसे देख लो, तुम फेल हो गए, चाहे तुम कहीं पे भी जा रहे हो, नाम तो आएगा, फिर फेल नहीं होने चाहिए तुम किसी भी जगह इंटरव्यू दो। तो वो चीज़ें बताना, अब क्यों बता रहे हैं ये चीज़ें, हमें मालूम है आपने क्या छोड़ा है। मैं पहले ही बोलता हूँ ये बात, बोलता हूँ कि नहीं बोलता हूँ, इसीलिए करेक्ट कर लेना उनको, ठीक है? उसको ताने के रूप में मत लो तुम लोग, तो तुम सोचते मैं हंसी मजाक में ऐसे करता रहता हूँ, लेकिन मेरा जो मेन उद्देश्य है वो है कि आप लोग करेक्ट हो जाएं और ये जो सवाल हैं आप लोग कहीं फंस ना जाओ। मैं इसलिए नहीं कहता कि जाके मैं टीचर से पूछो, आई समझ में? चलिए, तो अगला सवाल, मान लो यहाँ पर किसी की डेट ऑफ बर्थ है, किसी की डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर, करेक्ट? अब मुझे डेट ऑफ बर्थ डालनी है कोडिंग करके, तो मैं मैक्रो कैसे बनाऊंगा इसका? देखो, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा। मैं वेरिएबल का नाम बार बार एक्स ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं तो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है। डेटा टाइप डेट रहेगा। अब इसमें मैं वैल्यू डालूंगा। वैल्यू डालने के लिए सबसे पहले लिखते हैं मंथ, तो मेरे को डालना है मान लीजिए 3 जनवरी 2008 या 23 जनवरी 2008, तो सबसे पहले जनवरी आएगा वैसे, फिर तारीख आएगी और फिर आएगा ईयर, ऐसे डलती है, चलिए। लेकिन ऐसे डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये कर देगा 1/23, ये तो नंबर है, नंबर को तो डिवाइड करेगा, आपने पढ़े थे ऑपरेटर, डिवाइड ऑपरेटर है, और उसके बाद उसको भी डिवाइड करता है, पता नहीं अजीब सी संख्या बना देगा। तो डेट का फॉर्मेट होता है कि जब भी कोई डेट की वैल्यू डाली जाती है तो उसको हमेशा ऐसे करके डाला जाता है, इस तरीके से हैश के अंदर, जिसको पाइथन में आप कमिट्स बोलते हो, लेकिन इसको ऐसे करके डाला जाता है, तब जाके वैल्यू आपकी बनती है डेट की, फाइनल। अब हम इस वैल्यू को वहाँ पर स्क्रीन पे क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो लोकेशन हमारे पास है ही A2 और हम इसको यहाँ पर डाल देंगे, हो गया, बटन प्रेस किया एंड यू गॉट आंसर, 23 जनवरी 2008 आ गया। अब मैं वो सारे के सारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। कुछ सवाल यहाँ पर? तो डेटा टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा, स्ट्रिंग, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, हर एक की रेंज वगैरह हमें सब पता है। फिर हमने पढ़ा डेट, डेट की वैल्यू डालने का तरीका भी हमने देखा, हैश के अंदर डालते हैं, पहले मंथ आता है, फिर तारीख आती है और फिर ईयर आता है। अब हम पढ़ेंगे बात यहाँ पर ऑपरेटर की, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, किसी को पता है? ऑपरेटर्स तो पढ़ेंगे ना, प्लस माइनस जमा घटा। ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या होगी, दैट परफॉर्म सम टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर। ऑपरेटर आर बेसिकली अ सिंबल। अगर कोई एक्सप्रेशन आपको मिलता है 3 + 4, तो यहाँ पर सिंबल क्या है, प्लस, तो प्लस एक ऑपरेटर है, और जो उसके ऊपर लग रहा है, जो इसके साथ आने वाली एडिशनल चीज़ें हैं, उन्हें हम ऑपरेंड कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर वो काम करता है। तो कोई एक्सप्रेशन आपको मिलेगी तो उसमें पहचान के बता दोगे ना ऑपरेटर क्या है। चलो मैं यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखूंगा, आप पहचान करके बताओ कि इसमें ऑपरेटर कौन से हैं। बताओ, प्लस, क्वेश्चन मार्क, मल्टीप्लाई, बाकी सारे क्या हैं, ऑपरेंड हैं, ऐसे पहचानना होता है। चलिए, ये चीज़ यहाँ की बता दी हमने। अब देखो ऑपरेटर की 4 कैटेगरी होती हैं इसमें। सबसे पहली कैटेगरी में आते हैं आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये ऑपरेटर केवल और केवल नंबर्स वाली वैल्यू पे काम करते हैं, जो न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं उन पे काम करते हैं। इनमें आता है प्लस, इसका मतलब तो सभी को पता है, जोड़ देता है। 3 + 2 करूँगा कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। इसको करके दिखाओ, करना है, नहीं करना ना, ठीक है, बता देना जिसको आपको लगे कि सर डाउट है, करके दिखाओ, मैं उसे करके दिखा दूंगा। पता है ना, 3 + 5 करूँगा तो क्या आएगा, 3 + 5 करूँगा 8 आएगा। अच्छा, ये माइनस है, घटाता है, 3 - 2 करेंगे, 3 - 2 करेंगे क्या आएगा, 1 आएगा। -2 - 1 करेंगे क्या आएगा, आगे आता है डिवाइड। डिवाइड क्या करता है, भाग करके देता है। 3 ÷ 2
2 करोगे कितना आएगा 1.5 आएगा नॉर्मल है। 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना है 1.5, समझ रहे हो ना। अच्छा इसको बोलते हैं मल्टीप्लाई, ये गुना करता है। 4 × 5 कितना आएगा 20 आएगा। इसको बोलते हैं मोड, ये रिमाइंडर देता है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 मोड 3 तो 10 को 3 से भाग करो, रिमाइंडर कितना आएगा 1, समझ गए। तो एक बार चलो फिर भी तसल्ली के लिए इन सबको एक बार करके दिखा देते हैं। देखो सब मैक्रो 3 लिख देता हूँ, अपना देख लेना। पहला ब्लॉक लिया मैंने A1, उसमें मैंने वैल्यू डाली 10 + 2, समझ गए ना, उत्तर सामने मिल जाएगा। अच्छा अगला ऑपरेटर है माइनस वाला, 10 - 2 ऐसे, वो भी मिल जाएगा आपको उत्तर। अब A3 को हमने देखा, यहाँ लिखा 10 गुना दे, ये भी देख लो समझ जाओगे आप। फिर A4 लिया हमने, इसका उत्तर लिखा 10 डिवाइड बाई 3, ये भी पता ही है 3.333 ऐसे कुछ आ जाएगा। अच्छा इसको लिया हमने A5 डॉट वैल्यू, यहाँ पे लिखा 10 मोड 3, ये 1 आएगा। अब सारे उत्तर का मिलान कर लेना, मैं रन कर रहा हूँ, मिलान कर लो। तो गलती तो कुछ गड़बड़ तो नहीं दिख रही ना, मिलान हो गया, ऑपरेटर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब बढ़े अगले ऑपरेटर पे। तो अगला जो ऑपरेटर हमारे पास आता है उसको बोलते हैं रिलेशनल ऑपरेटर या फिर कंपैरिजन ऑपरेटर। उसका इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास 2 वैल्यू होती है और उनको आपस में कंपेयर करना हो। 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन ऑपरेटर यूज होते हैं। ये 6 होते हैं, बराबर, नॉट बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। इसको भी एक बार प्रैक्टिकल छोट कम वाली चेक कीजिए। तो देखो इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे उत्तर लिखूंगा, आप आंसर बताएंगे। जब हम 2 वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि राम जी थे ना, जो है ना, लक्ष्मण जी से बड़े थे, हाँ या ना, तो आप उत्तर क्या दोगे, गर्दन हिलाओगे या हाँ ना में उत्तर दोगे। संक्षेप में थोड़ी ना कुछ विवरण लिखना है उसका। तो जवाब है कि वो उससे बड़े थे, आंसर मिलेगा आपको हाँ या ना, आप उसी में जवाब दोगे। तो जब हम 2 वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं तो उसका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आता है, ट्रू या फिर फॉल्स। तो मैंने यहाँ पर अपना पहला ब्लॉक बनाया, आप इसका उत्तर बताना सिंगली, कोई भी बच्चा, ठीक है। मैंने लिखा 10 = 8, ये 2 वैल्यू को कंपेयर करता है। अगर कंपेयर होगा तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स आएगा। क्या बना, फॉल्स बना, समझ गए। अच्छा एक और ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल टू वाला साइन, उसको हम ऐसे लिखते हैं। मैंने लिखा 10 ≠ 8, ट्रू बना, ओके। अच्छा एक और साइन होता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं कि 10 जो है बड़ा है 10 से, फॉल्स बना ना। ये ग्रेटर देन का साइन है, बड़ी वैल्यू चेक कर रहा है, फॉल्स आ गया। अच्छा अब की बार मैंने लिखा कि 10 जो है बड़ा है या बराबर है 10 के, ट्रू बन गया, ओके। अच्छा नेक्स्ट टाइम हमने लिखा कि जो 10 की वैल्यू वो छोटी है 10 से, फॉल्स बन गया। नेक्स्ट टाइम हमने एक ऑपरेटर को चेक किया कि छोटा है या बराबर है 10 के, ट्रू बन गया। तो ये होते हैं वो बेसिकली ऑपरेटर आपके। तो कंपैरिजन ऑपरेटर यही है और कुछ नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा अगली जो कैटेगरी ऑफ ऑपरेटर आते हैं उसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर में वो ऑपरेटर आते हैं, ये कब लगते हैं पहले समझो। ये तब लगते हैं जब आपके पास 2 कंडीशन होती हैं, उन 2 कंडीशन के बीच में इसको लगाया जाता है, 2 कंडीशंस के बीच में लगाया जाता है, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर 3 होते हैं हमारे पास। एक होता है एंड, एक होता है और एक होता है नॉट। ये 3 होते हैं हमारे पास, इन तीनों को देखते हैं। तो पहला ब्लॉक बनाया, आप इसका आंसर पहचान के बताइएगा। आंसर बताओ। ट्रू सर, 8 + 2 is greater than 3 + 5 2। क्या उत्तर बताओ डायरेक्ट, ट्रू के फॉल्स। ग्रेटर देन 5। अरे ये नहीं पूछ रहा मैं, डायरेक्ट उत्तर बता, ट्रू के फॉल्स। सर ट्रू आएगा, ट्रू आएगा क्योंकि पहला तो फेल हो गया, yes, लेकिन दूसरा ट्रू है। और क्या कहता है, एटलीस्ट 1 शुड बी ट्रू, एटलीस्ट 1 शुड बी ट्रू। समझ गए, एटलीस्ट 1 कंडीशन। अभी इसमें क्या है, एटलीस्ट कम से कम एक तो ट्रू है ना, ये वाला सीन तो ट्रू बन ही रहा है, सो दैट्स व्हाई इट गिव्स द आंसर ट्रू, ओके। अच्छा अभी अगला एंड में होता है ऑल
कंडीशन शुड बी ट्रू, ऑल कंडीशन जितनी भी लग रही होंगी ऑल कंडीशन शुड बी ट्रू. इफ आई एम पुटिंग एट एंड देन व्हाट शुड बी द आंसर? फॉल्स. गॉट इट? अच्छा, अगला जो ऑपरेटर आपके पास है दैट इज अ नॉट ऑपरेटर. ये क्या करता है? रिवर्स करता है, रिवर्स द कंडीशन, रिवर्स द आंसर. ठीक है, ऐसे मान रिवर्स द आंसर या कंडीशन. एग्जांपल देखिएगा, मैं लिख लेता हूँ पहले. बनाने तो दे. पेपर पेन यूज कर लो. आप लोग पेपर पेन यूज कर सकते हो. अभी इसका आंसर बताइएगा. एक्सप्लेन. क्योंकि और कंडीशन और साथ में नॉट भी एक कंडीशन सर गलत वो मतलब फॉल्स है तो सर इसीलिए हो जाएगा. क्या क्या लॉजिक लगाएं समझ? लेकिन तो 10 is not equal to 8. ये क्या है? ये ट्रू है, ये ट्रू है, यस सर. ये ट्रू है. ये सर ये 10 equal to 8 फॉल्स है, फिर हाँ. नॉट लगा के ट्रू हो गया. ये हो गया, ये बन गया ट्रू. यहाँ तक का. आगे टोटल आंसर क्या बताया था आपने? टोटल आंसर क्या बना था? ट्रू सर. ट्रू है. ट्रू बना था. आगे बढ़, अभी यहाँ तक निकला, आगे बढ़. सर फिर और नॉट का है. इसको देखिए क्या है. तो सर दोनों में इसको ये क्या चीज़ है? ये सर ट्रू है ना. ट्रू है, लेकिन नॉट बाहर लगा हुआ है, क्या बन जाएगा इसका? फॉल्स बन जाएगा. अब यहाँ क्या लगा हुआ है? और लगा हुआ है. और का मतलब दोनों में से एक ट्रू है तो ट्रू बना. यस सर. अब बाहर के कौन मिला हुआ है? इसका पिताजी बैठा है बाहर, उल्टा कर देगा इसका. क्या बना? ठीक है. बना कि नहीं बना? तो ये भाई आपके ऑपरेटर कंप्लीट हो गए. यहाँ पर एंड भी हो गया, और भी हो गया, और आपका नॉट भी कंप्लीट है. कुछ पूछना है यहाँ तक? अब आता है आपके पास एक और ऑपरेटर जिसको बोलते हैं कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर. कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर ये बेसिकली यूज होता है जब आपको दो टेक्स्ट वैल्यू आपस में जोड़नी होती है. यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा तो यार ये बनता है यहाँ से क्वेश्चन, क्योंकि जवाब नहीं होता हम लोगों के पास. मैं किसी दिन तो ऐसा बच्चा मिलेगा जो जवाब लाएगा. ठीक है, अभी बनेगा ही क्वेश्चन यहाँ पे. अब आता है अगला हमारे पास कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर. तो कॉनकैटिनेशन ऑपरेटर बेसिकली यूज होता है जब दो टेक्स्ट वैल्यू को आपस में जोड़ा जाता है. तो मैंने यहाँ पे लिखा a1 डॉट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पे मैंने डाला राम. ओके, फिर प्लस करके कुमार. तो प्लस का साइन यूज किया जाता है जब दो टेक्स्ट वैल्यू आपस में जोड़नी हो. अभी मैं रन करूंगा, इट विल गिव मी द आंसर राम कुमार. अब बीच में अगर स्पेस चाहिए तो आप स्पेस ऐसे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे अलाउड होता है नॉर्मली जैसे हम पढ़ते हैं. लेकिन अगर आप ऐसे नहीं देना चाहते हो तो आपके पास VBA एक फंक्शन देता है स्पेस नाम का. इसमें आप स्पेस की संख्या डाल सकते हो. मैंने 10 डाल दिया तो 10 का स्पेस ये ऑटोमेटिक देगा. आप 1 लिखेंगे 1 का स्पेस देगा. तो स्पेस नाम का फंक्शन ऐसे यूज होता है. इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया? नहीं, इसमें नहीं करता. कोमा कहाँ काम करता है? किसी में नहीं करता. बताओ, कोमा जोड़ने में कहाँ काम करता है? मैं तो जोड़ने का काम कर रहा हूँ. तो कोमा क्यों बोला? ये होता ऐसे. कोमा कहाँ पे काम करता है? किसी और चीज में करता है? बताओ कहाँ करता है? तो कोमा वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लगाया? कहाँ करता है? कहाँ है काम वो? कोमा किसने? आपको तो कोमा कहाँ काम करते हैं? तो जोड़ने का काम है. जोड़ने में कभी कोमा काम करता है? देखो अभी यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया यहाँ पर. अच्छा, अभी मेरे पास फिर से दो वैल्यू होंगी, उनको जोड़ने का काम करेंगे. ठीक है, इस बार सिचुएशन चेंज करूंगा. एक मेरे पास टेक्स्ट वैल्यू है और एक मेरे पास न्यूमेरिक वैल्यू है. दोनों वैल्यू को मुझे जोड़ना है. क्या करना है? टेक्स्ट वैल्यू को भी जोड़ना है और न्यूमेरिक वैल्यू को भी जोड़ना है. मैं यहाँ पर टाइप कास्टिंग नहीं करूँगा. टाइप कास्टिंग करते हैं ना पाइथन में. तुम पाइथन में नंबर और टेक्स्ट को जोड़ के दिखाओ. अब क्या हो गया? नॉर्मल है. तुम जोड़ के दिखाओ. एक नंबर एक टेक्स्ट है, तुम इनको जोड़ो. कैसे जोड़ता है? टाइप कास्टिंग नहीं करना, मैं भी नहीं करूँगा. जोड़ो. मैंने टाइप कास्टिंग होता है, उसको टाइप कास्टिंग कहते हैं टेक्निकली. मैंने कहा कि विदाउट टाइप कास्टिंग जोड़ना है ना. वो मैंने जोड़ दिया तो एरर नहीं आएगा. बोल फिर क्या करेगा?
तो ऐसे नहीं है, जुड़ता है भाई। अच्छा देखो अभी यहाँ पर मैं इसको ऐड करूंगा ना, एरर आएगा। देखो प्लस जो होता है नंबर और टेक्स्ट को कभी नहीं जोड़ता, एरर दे देगा आपको, रन करते ही एरर आ गया एरर। तो यहाँ पर VBA हमको एक फैसिलिटी देता है, एक ऑपरेटर देता है जिसका इस्तेमाल आप वहाँ कर सकते हो जब आपको टेक्स्ट और नंबर जोड़ना हो कभी भी। तो टेक्स्ट और नंबर को जोड़ने के लिए यहाँ पर ये हमको M% का साइन देता है। ये जुड़ के आएगा, देखो ये जुड़ गया, पाइथन में क्या है बताओ, कुछ तो होगा, ढूंढो। मैंने आपको दिया, आप ढूंढो, आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो ना, दूसरे से क्या देखना, आप लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, क्या दिक्कत है, आप स्ट्रॉन्ग होकर आगे बढ़ेंगे। चलिए अभी यहाँ पर स्पेस भी डाल देता हूँ बीच में, स्पेस लिखा एंड 2 कर दिया, अभी रन किया, ये बड़ा आंसर समझ में आ गया। यहाँ तक तो हमारे सारे ऑपरेटर्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स और भी होते हैं लेकिन वो VBA में यूज़ नहीं होते हैं, वो हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग होती है, बड़े लेवल की, जिसमें क्लास के कॉन्सेप्ट होते हैं, वहाँ पर यूज़ होते हैं। तो क्लास के कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, अपने ऊपर की जो डाटा एनालिटिक्स की लैंग्वेजेस होती हैं, रूबी हो गया, पास्कल हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उनमें यूज़ होता है, ठीक है, उनमें यूज़ होता है इसको। अभी कुछ पूछ, मान लो किसी वेरिएबल की वैल्यू आप लोग लॉक करना चाहते हो, किसी भी सिचुएशन में आप चाहते हैं कि वैल्यू लॉक हो जाए, तो हमने यहाँ पर एक मैक्रो बनाया, एक वेरिएबल ले लिया, इसकी वैल्यू दे दी 10, 12 जो भी है। अब इसको मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, तो जब आप रन करोगे तो उत्तर वहाँ प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँ तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, हो गई ना, हम चाहते हैं वैल्यू चेंज ना हो। तो ऐसे केस में हम अगर वेरिएबल को लॉक करना चाहेंगे तो वहाँ पर यूज़ करते हैं कांस्टेंट, और यहाँ हम इसकी वैल्यू दे देंगे। अब इसकी वैल्यू आ गई 8, अब इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते आप, कुछ भी डालोगे ना एरर आ जाएगा। तो वेरिएबल की वैल्यू को लॉक करने के लिए एक कीवर्ड यूज होता है, समझ में आ गया बात, उसमें पता है वेरिएबल तो लॉक होता होगा। अरे अभी 5 मिनट है, रुक जाओ। अब सिर्फ यहाँ पे अगला टॉपिक आपके पास आता है जिसमें हम लोग हाइड करना सीखते हैं। हाइड इन द सेंस, जैसे कोई भी कॉलम आपको हाइड करना है तो आप किसी भी कॉलम को अपनी ज़रूरत के हिसाब से हाइड कर सकते हो। उसका कोड देखो, कोई कॉलम है जिसको आप चाहते हैं हाइड करना, अरे ये कॉलम ABCD, देखो कॉलम हाइड आ गया ना, हाइड कॉलम मेरा। तो कोई भी कॉलम जिसे आप हाइड करना चाहिए, मान लो आपने B कॉलम बताया कि B कॉलम मेरे को हाइड करना है, आप लिखो कॉलम्स, यहाँ पे लिखो B ऐसे पूरा। अगर B से E तक करना है तो E ऐसे होता है, और यहाँ पे अगर आप एक प्रॉपर्टी कॉल करोगे हिडन, इसको ट्रू कर दो, ये हाइड हो जाती है, B से E गायब हो गया ना, नीचे देखो, नीचे नहीं दिखेगा। अगर कल को आपको वो चाहिए ना, वापस चाहिए तो फॉल्स कर दो, वो वापस आ जाएगा। सेम इसी तरीके से रो भी गायब हो जाती हैं। अगर मैं रो का नंबर डाल दूँ 5 से लेकर 8 तक और यहाँ प्रॉपर्टी कॉल करूँ हिडन, तो ये गायब हो गई, 5 से 8 गायब है। वापस चाहिए हो कभी आपको तो आप इसे ला भी सकते हैं। तो यहाँ पर अब आपका जो सेशन है ये ख़त्म हो जाता है। 2 मिनट ख़त्म हो गया आपके, ठीक है, चलो।